तो दोस्तों आज हम खड़े हैं सियालदा में। बंगाल का ये स्थिति है कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ कल को पता नहीं मेरा मर्डर हो जाए, मेरे को गोली मार दे, हो सकता है। ये बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है कि आज आप मेरे कैमरा बोल रहा हूँ। मैं आपके ऑन द कैमरा ऑन द स्पॉट में बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। ऐसे हैं तो बोलते हैं, तो अब कौन का किसका सुनेगा। दीदी का होता नंबर, हम डायरेक्ट दीदी से का बात करें। दीदी से डायरेक्ट दीदी के काम से खुश हैं? 15 साल नहीं है, दीदी काम से खुश नहीं? एकदम नहीं। क्या लग रहा है हवा किधर बह रहा है? हाँ, हम तो चाहते हैं जे हमको बढ़िया दे उसी के सरकार बने तो बढ़िया तो बात है। तो हम तो बोलेंगे हमको कोई समझे, कोई भी समझे, दीदी समझे या मोदी जी समझे। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे घर में कोई रोजगार नहीं, कोई सरकारी सब बेरोजगार है। हाँ, कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे ऊपर जो मेरे बड़े भैया है वो MBBS की पढ़ाई पूरा एकदम बढ़िया किए हुए। वो क्या करे, नॉर्मल एक होटल में छोटा सा जॉब कर, डिग्री होते हुए MBBS की पढ़ाई करके करते हुए होटल में जॉब कर रहा है। होटल में जॉब कर रहा है। क्या बेटर का ना खाना पीना सर्व करने का ऐसा कुछ? हाँ वही सर, आप समझ लीजिए। तो आप पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है कि MBBS करने वाला होटल में काम करेगा, होटल में जॉब कर रहा है। राजनीतिक करने के बारे में क्या बोलेंगे, कैसा चल रहा है? राजनीति के बारे में इतना हमको मालूम नहीं मालूम है? नहीं या बोलने से डर रहे हैं? नहीं बोले ना, इतना पूरा हमको जानकारी नहीं है। क्या लग रहा है, कुछ तो आबो हवा अगल बगल देखते होंगे, हवा किधर चल रहा है? हवा चल रहा है, फिर हवा चलता है फिर रुक जाता है। हवा चलते रुक जाता है। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? होगा जरूर, होगा जरूर, मैंने इतना पता है होगा। ये खूबी है बंगाल का, इलेक्शन का इतना ज्यादा माहौल गर्म है, वो गर्मी नहीं कम हो रहा, लेकिन अभी तो चल रहा है ना, अभी चल रहा है। क्या लग रहा है, हवा किधर जाएगा? देखो जनता किधर जा रहा है, उसका ही मन का बात। जनता के मन का बात। हाँ क्या 15 साल में दीदी के काम से खुश हैं? हाँ, तो खुशी है। खुश हैं। सियालदा के लोग क्या सोच रहे हैं, दीदी फिर से आएंगे? हाँ, और ये जो बीजेपी के लोग काफी टक्कर लगा रहे हैं, क्या होगा इनका? उसका बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन क्या लग रहा है, टक्कर होगा या नॉर्मल इलेक्शन हो जाएगा? देखिए फिर तो TMC फिर आएगा, उसका ही आने का चांस है। और टक्कर होगा, ले- कड़ाकड़ी टक्कर होगा? देखिए होना तो चाहिए ही। क्या लग रहा है, टक्कर होगा या हाँ, फिर 100 बार, टक्कर होगा? हाँ 100 बार। क्या 15 साल में दीदी के काम से खुश हैं? नहीं, दीदी काम से खुश नहीं है? उनके स्कीम से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दिक्कत बदलाव उनका होगा? वो बयान का है। बयान का? हाँ। कौन सा बयान? बयान दिए थे 1 सेकंड वाला जो बयान था, उनसे दिक्कत है। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा था मंच से कि अगर हम अगर हम न रहे तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में एक कम्युनिटी हाँ। सब खत्म कर देगी। 1 सेकंड। इस बयान हाँ। से आपको दिक्कत? हम दीदी को सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार है। माने कहीं ना कहीं ये बयान जो दीदी का हाँ, ये सबको लेके चले, आहत पहुंचा आपको? सबको लेके चले। जो होगा भगवान अच्छा कर लिया, दीदी का करेगा, खराब नहीं करेगा। इधर जितना शांति है दीदी रखा है, कोई इलाका इतना शांत हो रहा है। सब खबर सुनते हैं, मोबाइल में देखते हैं, इधर मर्डर करते हैं, उसको मार दिया, उसका ऐसे होता है। लेकिन इधर बहुत अच्छा लेकिन शांति बंगाल में है। शांति है। शांति है, दीदी जब तक रहेगा शांति रहेगा, बना रहेगा। चलिए देखा जाए अब क्या होता है। धन्यवाद। आगे आगे चलिए, होता है क्या। काम में ऐसा आपको एक आध चीज बताइए कि क्या चीज ऐसा हुआ जिससे आपको खुशी दी? काम के लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि आप बड़ा- कहीं भी ले लीजिए। हाँ। हम लोग का भाटपाड़ा, हम लोग का पश्चिम बंगाल जूट का है। हमारा नफरचंद बंद है, भाटपाड़ा का हमारा नफरचंद बंद है, काकीनाडा बंद है, मेघना बंद है। मेघना जो बोला जाता है कि मेघना चलाने वाले हमारे अर्जुन सिंह, वो बोला जाता है मेघना जूट मिल वो अर्जुन सिंह का है। अच्छा। ऐसा कोई है नहीं। काकीनाडा बंद है, नफरचंद बंद है, मेघना बंद है। भाटपाड़ा का भी हमारा जो भाटपाड़ा जो रिलायंस जूट मिल है, उसका भी स्थिति कुछ अच्छा है नहीं। हम लोग का जो भाटपाड़ा का क्षेत्र है वो पूरा डिपेंड है जूट मिल के ऊपर। हम किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी इससे कोई हमको रिलेशन नहीं है, किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जूट मिल क्यों नहीं चल रहा है?
उसको बोल नहीं सकता है? पॉसिबल है कि आज आप मेरे कैमरा हाँ, खोल रहे हैं बोल कल रहा हूँ। आपका मर्डर हो जाए। मैं आपके ऑन द कैमरा ऑन द स्पॉट में बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, ऐसा हो ना सके। मैं काकीनाड़ा का रहने वाला हूँ, काकीनाड़ा एक छोटा सा बस्ती है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ऐसा हो ना सके मैं कि आज घर जाऊँ, कल आप सुने कि मेरा मर्डर हो जाए। ये स्थिति है ये बंगाल स्थिति है बंगाल की। यहाँ कोई भी इंसान बोलने से आपको डरेगा, कोई भी ऑन द कैमरा आपको कुछ बोल नहीं सकता। सलमा सलमा का। शेख सलमा, हाँ तो वोट में आपका नाम कट गया है। कट गया, बोले मैंने डिलीट हो गया, नहीं Delete हो होगा। हाँ कुछ नहीं होगा, बोलिए। तो आपने पता किया बीएलओ पता वालों किया, सबसे जाके? हाँ किया, बोला जो मैंने ऑनलाइन में जाओ उसको कागज सही तरीके से आपने जमा कर दिया था? मैंने नाम थोड़ा भूल भाल होगा, टाइटल भूल भाल होगा। तो टाइटल अगर भूल होगा तो चाची कैसे फिर होगा? तब तो नाम हम सोचे ये वोट दे देंगे, फिर इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट में जाके ठीक करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। अब होगा क्या, बोलिए। अब होगा क्या कि फिर अब जब आप सही करा लीजिएगा हाँ। तो पता कर लीजिएगा अपने बीएलओ से हम्म। कि अगर नियम होगा तो फिर से नया तरीके से फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, अपने बीएलओ से बात कर लीजिएगा। हाँ, अभी तो time भी नहीं है इलेक्शन ना। कमीशन के ऑफिस में जाके भी आप बात कर सकती हैं। अब अचानक आप समझ लीजिए कि एक बार में 10 मिल बंद हो गया, तो उस एरिया का क्या होगा जो पूरा मिल के ऊपर ही डिपेंड है। बाकी सरकार को सब लोग दोषी ठहराते हैं, लेकिन गलती वही तो, हाँ। लोगों का होता है कि अगर उसको सही करा के रखे हाँ, अपना सही डॉक्यूमेंट। नहीं, गंडगोल है। गंडगोल है, इसीलिए वोट से का नाम कट गया। हम तो खटने के लिए तैयार है। आप हमको 1 घंटा खटाए, 11 घंटा खटाए, 12 घंटा खटाए, खटने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो खट रहे हैं उसका तो मजदूरी प्रॉपर मिलना चाहिए हमको। बिल्कुल आपका हक है, मिलना चाहिए आपको। आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये रहा हमारा ठंडई। तो दोस्तों आज हम खड़े हैं सियालदा में, और सियालदा के इस चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाती धूप में आज हम खड़े हैं सियालदा में। और सियालदा में आज हम जानने आए हैं कि क्या यहाँ के लोगों का क्या सोचना है बंगाल चुनाव के बारे में, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में क्या सोचना है। और बहुत गर्मी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप लोगों के लिए मैं गर्मी में इतना ज़्यादा लोगों से कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन से रिलेटेड, प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी आइए, सियालदा स्टेशन मेरे बगल में, ये देखिए ये सियालदा स्टेशन है। और सियालदा स्टेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ के लोगों से अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है लोगों का यहाँ का मिजाज, क्या किधर हवा जा रही है, और टक्कर होगा कि नहीं होगा। चलिए आइए जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। गर्मी भी बहुत है, अच्छा, प्लस इलेक्शन का गर्मी भी है। गर्मी दोनों है। गर्मी ऐसे भगवान जो दे रहे हैं वो हाँ, अलग। वो अलग। हाँ, जो इलेक्शन वाले दे रहे वो अलग। क्या लग रहा है हवा किधर जाएगा? लेकिन अभी क्या लग रहा है, कांटे का टक्कर होगा या ऐसे नॉर्मल इलेक्शन होगा? टक्कर का देखिए, मैं ये इतना बढ़िया नींबू पानी बन रहा है, थोड़ा सा हटो दिखा दे भाई, सब देख ही ले। इतना बढ़िया नींबू पानी बना रहे हैं कि, लेकिन अभी हम भी पियेंगे। हाँ हाँ तो क्या लग रहा है, टक्कर होगा या हाँ, फिर 100 बार। टक्कर होगा? हाँ, 100 बार। क्या 15 साल में दीदी के काम से खुश हैं? नहीं, दीदी काम से खुश नहीं है? बहुत सारा स्कीम लेके आई, स्कीम के लिए भत्ता हम वगैरह बहुत दीदी सारा को- लेके आई। क्या लगता है? स्कीम के लिए हम दीदी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मैंने हाथ जोड़ के? हाँ, 100 बार। अच्छा, स्कीम के लिए हम दीदी को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उनके स्कीम से हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दिक्कत बदलाव उनका होगा? वो बयान का है। बयान का? हाँ। कौन सा बयान? बयान दिए थे 1 सेकंड, 1 सेकंड वाला जो बयान था, उनसे दिक्कत। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा था मंच से कि अगर हम अगर हम न रहें तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में एक कम्युनिटी हाँ। सब खत्म कर देगी। 1 सेकंड। इस बयान हाँ। से आपको दिक्कत? हम दीदी को सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार है। माने कहीं ना कहीं ये बयान जो दीदी का हाँ, ये सबको लेके चले, आहत पहुंचा आपको। सबको लेके चले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम साहब। तो गौतम भाई, 15 साल में दीदी काम से आप खुश नहीं? उनका काम से भी हम खुश नहीं है, उनका जो स्टेटमेंट है उससे भी हम खुश नहीं। काम में ऐसा आपको एक आध चीज बताइए कि क्या चीज ऐसा हुआ जिससे आपको खुशी नहीं? काम के लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि आप बड़ा- कहीं भी ले लीजिए। हाँ। हम लोग के भाटपाड़ा
हम लोग का भाटपाड़ा, हम लोग का पश्चिम बंगाल जूट का है। हम्म, हमारा नफरचंद बंद है, भाटपाड़ा का हमारा नफरचंद बंद है, काकीनाड़ा बंद है, मेघना बंद है। मेघना जो बोला जाता है कि मेघना चलाने वाले हमारे अर्जुन सिंह, वो बोला जाता है मेघना जूट मिल वो अर्जुन सिंह का है। अच्छा। ऐसा कोई है नहीं। काकीनाड़ा बंद है, नफरचंद बंद है, मेघना बंद है। भाटपाड़ा का भी हमारा जो भाटपाड़ा जो रिलायंस जूट मिल है उसका भी स्थिति कुछ अच्छा है नहीं। अच्छा नहीं। हम लोग का जो भाटपाड़ा का क्षेत्र है वो पूरा डिपेंड है जूट मिल के ऊपर। हम किसी भी पॉलिटिक्स, किसी भी इससे कोई हमको रिलेशन नहीं है, किसी से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जूट मिल क्यों नहीं चल रहा है? हालांकि हमारा पूरा पश्चिम बंगाल जूट मिल के ही ऊपर डिपेंड है। बहुत ज्यादा बंगाल में तो इंडस्ट्री है नहीं, ना के बराबर है। हाँ, ना के बराबर सब खत्म हो गया, सब तो खत्म हो गया। सबसे बड़ा जी, सबसे बहुत बड़ा- सारे जगह हम जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस तरीके का जब बात कह रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारा तो भाटपाड़ा, हमारा पश्चिम बंगाल जूट के ऊपर निर्धारित है। हमारे भाटपाड़ा में क्या है कि जूट श्रमिक को अगर उनको महीना मिले या तनख्वाह मिले या बोनस मिले, उसके आधार पे ही हमारा भाटपाड़ा काकीनाड़ा जो भी मार्केट है उसका प्रोग्रेस स्टार्ट होता है। अब अचानक आप समझ लीजिए कि एक बार में 10 मिल बंद हो गया तो उस एरिया का क्या होगा जो पूरा मिल के ऊपर ही डिपेंड है। स्थिति खराब हो जाएगी। मिल के ही ऊपर डिपेंड है, वो पूरा मिल के ऊपर ही डिपेंड है। वो एरिया पूरा मिल चलेगा तो वो एरिया चलेगा। वहाँ के लोकल जो भी नॉर्मल, मान लीजिए एक आलू बेचता है, मैं आलू बेचता हूँ, अगर 10 मिल बंद हो गया तो दूसरा कोई मजदूर आएगा मेरे पास आलू खरीदने? नहीं आएगा। बिल्कुल सही। क्यों उसका मिल बंद हो गया? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से खरीदेगा? रोजगार नहीं है, कहाँ से खरीदेगा? चोरी थोड़ी करेगा, चोरी तो करेगा नहीं। बात वही है कि हम लोग का वहाँ पे जो मिल है, अब आप जैसे बोलते हैं कि सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है, हम तो बोलेंगे कि जो वो लोकल प्लास्टिक वो तो बैंड है। जूट को तो आप ऊपर लेवल पे ले जाइए, जूट को तो थोड़ा आगे बढ़ाइए। बिल्कुल। जूट को बढ़ाइएगा तब तो पश्चिम बंगाल प्रोग्रेस करेगा, विकसित करेगा। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे मिल थे और अभी भी थोड़े बहुत हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा बहुत खराब है। खराब। उसमें से सबसे बड़ा एक बताया जाता है जूट मिल पे जूट बहुत मिल, ज्यादा हाँ। निर्भर था एक वक्त में। अभी का हालत काकीनाड़ा का जैसे बहुत बताया अभी आपने बहुत भी- खराब है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी हम लोग का ये जो पश्चिम बंगाल काकीनाड़ा जो हम लोग का बंगाल का है, वो बंगाल जूट मिल के ऊपर ही फिक्स है। जूट मिल अगर प्रोग्रेस करेगा तो ये बंगाल विकसित करेगा। आप ये बताइए, मजदूर लोग को उसका हक का बात बोला नहीं दिया जाता है, मजदूर लोग को कुछ करा नहीं दिया जाता है। आप बोले कि नहीं ये माल 4 पॉइंट चलेगा, मजदूर बोला हाँ ठीक है 4 पॉइंट चलेगा, आप 400 की जगह 500 सैलरी कर दो। मजदूर जो चलाते आ रहे हैं हमेशा शुरू से 3 पॉइंट, आप उसको बोलिएगा कि 3 की जगह 5 कर दो, मजदूर बोले ठीक है हम 3 की जगह 5 कर देंगे, हमारा जो सैलरी है वो 3 की जगह 6 कर दीजिए। क्या गलत है? वो भी तो अपना हक का बात बोल रहे हैं। करते क्या है आप? हम तो करते ऐसे है कि आप युवा हैं हाँ। और इतना बढ़िया आप बेबाक ढंग से बोल रहे हैं। हमको ये चीज बोल के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक युवा जो है इतना बढ़िया बेबाक ढंग से बोलता है, जब तो बहुत हम- अच्छा लगता है। हम क्योंकि अभी भी बोल रहे हैं। अभी जैसा कि स्थिति तो ऐसा है कि बहुत लोग तो बहुत कुछ कैमरा पे बोलना ही नहीं चाहते। करते हैं। कैमरा पे बंगाल का ये स्थिति है कि अगर मैं आज बोल रहा हूँ, कल को पता नहीं मेरा मर्डर हो जाए। आज कैमरे पे आप बोल रहे हैं तो हाँ, आपका कल को मर्डर हो जाए मेरा, ऐसे मेरे को कैसे हो गोली सकता मार दे, हो सकता है। ये बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, पॉसिबल सकता है? है, पॉसिबल है है। कि आज आप मेरे कैमरा हाँ, पे हाँ, बोल रहे हैं बोल कल रहा आपका हूँ। मर्डर हो जाए? मैं आपके ऑन द कैमरा, ऑन द स्पॉट में बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। ऐसा हो ना सके। मैं काकीनाड़ा का रहने वाला हूँ, काकीनाड़ा एक छोटा सा बस्ती है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ऐसा हो ना सके मैं कि आज घर जाऊँ, कल आप सुने कि मेरा मर्डर हो जाए। ये स्थिति है ये बंगाल का। स्थिति है बंगाल की। यहाँ कोई भी इंसान बोलने से आपको डरेगा,
कोई भी ऑन द कैमरा आपको कुछ बोल नहीं सकता। तो इस तरीके की युवा जब इस तरीके का बात उठाते हैं तो सोचिए आम लोग जो ये सब आम लोग तो हैं, इन लोगों की आवाज़ आखिर में कौन सुनेगा? कौन? सरकार सुनेगी या आखिर में कौन सुनेगा? न्यायपालिका सुनेगी? कौन न्यायपालिका? वो न्यायपालिका जो कहीं खुद बंधक बन जाती है, तय आपको करना है। लेकिन हमारा काम सवाल पूछना है और जनता तक पहुंचाना। तो अभी जो ये युवा खड़े हैं, ये यही बंगाल का भविष्य है, यही देश का भविष्य है। चाहे वो इस बात को मोदी जी समझे चाहे ममता दीदी समझे, इन्हें देखेगा कौन आखिर में? हम तो बोलेंगे हमको कोई समझे, कोई भी समझे, दीदी समझे या मोदी जी समझे। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे घर में कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकारी सब बेरोजगार है। हाँ, कोई रोजगार नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मेरे ऊपर जो मेरे बड़े भैया है वो MBBS की पढ़ाई पूरा एकदम बढ़िया किए हुए। वो क्या करे, नॉर्मल एक होटल में छोटा सा जॉब कर, डिग्री होते हुए MBBS की पढ़ाई करके होटल में जॉब कर रहा है। होटल में जॉब कर रहा है। क्या वेटर का? ना खाना पीना सर्व करने का ऐसा कुछ? हाँ, वही सर, आप समझ तो लीजिए। आप पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है कि MBBS करने वाला होटल में काम करेगा? होटल में जॉब कर रहा है। मैं आपने क्या किया? जानबूझ के पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ के क्या करूँगा? माँ बाप का पैसा फिजूल का खर्चा होगा। बहुत तकलीफ देने वाली बात है ये। अगर कोई भी मेरे बात को ये सुन रहा है तो प्लीज आप उन तक बात को पहुंचाइए और समझिए इन लोगों को कि राजनीति से ऊपर उठ के अगर कुछ किया जा सके इंसानियत के लिए तो बंगाल में कुछ चीजों के लिए किया जाना जरूरी है। हम तो खटने के लिए तैयार है। आप हमको 1 घंटा खटाए, 11 घंटा खटाए, 12 घंटा खटाए, खटने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो खट रहे हैं उसका तो मजदूरी प्रॉपर मिलना चाहिए हमको। बिल्कुल, आपका हक है, मिलना चाहिए आपको। हम 8 घंटा अपना खून जला रहे हैं तो उस 8 घंटा का तो हमको प्रॉपर मजदूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसका जो भी सरकार के तरफ से SI PF जो भी हो वो मिलना चाहिए। मिल मजदूर को आज हमारे काकीनाडा क्षेत्र में ऐसे हम आपको बहुत ऐसा मजदूर दिखा देंगे जिसका SI नहीं मिला है, जिसका PF नहीं मिला है, जिसका ग्रेजुटी नहीं मिला है। ऐसा बहुत एक साल बाद अभी हम सियालदा स्टेशन के बाहर खड़े हैं। एक स्थानीय से हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। एक महिला है, वो कह रही हैं, वो बोल रही हैं कि हमारा इलेक्शन में नाम कट गया है। क्या नाम है? शेख सलमान। शेख सलमा। हाँ, तो वोट में आपका नाम कट गया है? कट गया, बोले मैंने डिलीट हो गया। डिलीट नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। बोलिए। तो आपने पता किया BLO सबसे जाके? हाँ, किया। बोला कि मैंने ऑनलाइन में जाओ। कागज सही तरीके से आपने जमा कर दिया था? मैंने नाम थोड़ा भूल भाल होगा, टाइटल भूल भाल होगा। तो टाइटल अगर भूल होगा तो चाची कैसे फिर होगा? तब तो नाम हम सोचे ये वोट दे देंगे, फिर इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट में जाके ठीक करेंगे। नहीं, इसीलिए तो SIR हो रहा है। अब होगा क्या? बोलिए। अब होगा क्या कि फिर अब जब आप सही करा लीजिएगा हाँ। तो पता कर लीजिएगा अपने BLO से कि अगर नियम होगा तो फिर से नया तरीके से फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, अपने BLO से बात कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके भी आप बात कर सकती हैं। आपका नाम कट गया है तो उसके लिए आप पता करिए इलेक्शन कमीशन में जाके, जब इलेक्शन हो जाए तो नए तरीके से नाम एक बार कोशिश करिए, अगर हो जाए तो। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं जी। एक तो वोट अगर मैंने नहीं देंगे, कितना कीमत उसका जानते हैं हम लोग, जानते हैं। इससे पहले तो किसी को वोट का कीमत नहीं पता वो था, तो जानने, लेकिन अब सबको वोट का कीमत पता चल रहा है। कड़ाकुड़ी किया बहुत। हम लोग तो लोकल वोट नहीं दे रहे, फोकस नहीं दे रहे। हम लोग का नाम रहता ना, सब चीज ऐसे ही मैंने चलता रहा। लेकिन ये गलती है, हर सरकार का ही गलती नहीं है, इसमें अपना भी गलती है। हाँ। क्योंकि इसको पहले से अगर आप ठीक करा लेती तो शायद आज आपका नाम नहीं कटता। इसीलिए बहुत साल से भी ऐसे कभी हुआ नहीं। तो SIR तो हाँ। 20 साल 25 साल में ऐसा सुनने में आता होता है ना। हाँ। अब मुझको तो याद यही नहीं हम है। लोग को पहले देख रहे हैं, पहले सुन रहे हैं। ऐसा है। अब इससे 20-25 साल पहले 2002-2003 में SIR हुआ था। अब फिर से अब हो रहा है। तो जनगणना जब होगा तब इस चीज का वेरीफाई होता है। इसीलिए अपना डॉक्यूमेंट सही कर देना चाहिए, वरना हर समय क्या होता है, अभी होगा नहीं तो कुछ, अभी तुरंत तो कुछ नहीं होगा। 29 तारीख को वोट है। 29 तारीख को वोट है, लेकिन अभी फिलहाल में तुरंत तो अम्मा कुछ नहीं हो पाएगा। अब होगा अम्मा इलेक्शन के बाद। आप पता करिएगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कि अगर वो कुछ रास्ता बताएंगे तो उसी रास्ते पे चलिएगा। बाकी सरकार को सब लोग दोषी ठहराते हैं, लेकिन गलती लोगों का होता है कि अगर उसको सही करा के रखे अपना डॉक्यूमेंट। सही नहीं, गंडगोल है। गंडगोल है, इसीलिए वोट से का नाम कट गया।
कि क्या लग रहा है, टक्कर होगा? ठीक है नहीं, टक्कर नहीं होगा, कौन जीतेगा? अब देखो कौन जीतेगा। ये तो कितना नाम कट गया, अब उसमें देखो भगवान किसको जिताता है। क्या लग रहा है 15 साल में दीदी के काम से खुश हैं? आप कौन सा है, मैंने कौन सा मन आप वोट में है, हम कैसे जाने कौन सा पार्टी में है। नहीं नहीं नहीं, आप अपना बात रखिए। हम लोग ये तो सब यहाँ पे बोलने में तो डर लगता है जो कौन सा पार्टी में है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग कोई पार्टी नहीं है, हम लोग दीदी जीतेगा, दीदी सब अच्छी है, सब चीज हम लोग की दीदी। सब कुछ दीदी, हाँ सर, बहुत सारा बागड़ा में जितना है सब सब दीदी। हाँ, स्कूल में कितना दे रहा, माने लड़की लोग को बहुत पैसा बहुत दे रहा, सुविधा, बहुत सुविधा भी दीदी दी बहुत है। चीज किया, सब मिला है फिर आपको? और भी करेगा। हाँ, हम लोग को मिला, लक्की भंडार मिलता है 1000, जैसे 1500 मिला, और भी बढ़ाएगा दीदी। नहीं भी बढ़ाने से उसमें हम दीदी से खुश है। अगर कुछ नहीं बढ़ाती है तो मुस्लिम कम्युनिटी यही जो हम- है यही हम लोग को दीदी से बोलिए। खुश है। हाँ, यही हम लोग को बोलिए, तो हम लोग का उधर ना फैलाट हो गया ना, बन गया हम लोग का भाड़ा फैलाट, रहने की जगह नहीं। तो कभी जमीन दीदी है। दीदी के लोग जो वहाँ आते हैं शिकायत हाँ। नहीं की? अब बोलते हैं तो अब कौन का किसका सुनेगा। दीदी का होता नंबर, हम डायरेक्ट दीदी से काम बात करें। दीदी से डायरेक्ट अरे चलिए बात ठीक। करने से क्या होगा, दीदी को मार डाल देना, कुछ खत्म करते ना, बोलिए। नहीं 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 ऐसे बात करने से क्या होगा। बहुत मेरा कोशिश भी है जो दीदी से डायरेक्ट नहीं, बात, नहीं, आप डायरेक्ट नहीं, फोन में डायरेक्ट। आप वहाँ के डायरेक्ट लोकल मिला। काउंसिलर से और एमएलए से भी मिलेंगे तो काम हो सकता है आपका हो जाए। दीदी के पास हो सकता है आपको जाने की जरूरत ना पड़े, आप बात करने की कोशिश करिए। लेकिन हाँ, अब अपना डॉक्यूमेंट आप जरूर सही करवा लीजिएगा भविष्य के लिए। रिपोर्ट तो दीदी को नहीं मिलेगा, अब क्या करिएगा बहुत दीदी? मन में दुख है। हाँ, खाने पीने दुख से नहीं होता। 5 साल बाद हुआ, सबको हम लोग देखे, सबको मिल के जिताए। और इधर अब क्या होगा भगवान जानता हो। भगवान जाने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे जो बात भी करके। होगा भगवान अच्छा कर लिया, दीदी का करेगा, खराब नहीं करेगा। इधर जितना समथिंग है दीदी रखा है, कोई सब खबर सुनते हैं, मोबाइल में देखते हैं, इधर मर्डर करते हैं, उसको मार दिया, उसका ऐसे होता है। लेकिन इधर बहुत अच्छा लेकिन शांति बंगाल में रहेगा। शांति है। शांति, दीदी जब तक रहेगा शांति रहेगा, बड़ा रहेगा। चलिए देखा जाए अब क्या होता है। ठीक, धन्यवाद। आगे आगे चलिए, होता है क्या। चलिए ठीक है। चलिए, बहुत बेबाक हाँ। ढंग से ये अम्मा बताई हम लोगों को। हाँ, अब देखा जाए आगे आगे क्या, कैसे बोली, फिर से बोलिए। आगे आगे देखो होता है क्या। आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा होगा। अच्छा। खराब दीदी नहीं किया किसी का तो खराब होगा नहीं दीदी का। चलिए जो चलिए जितना भी कोशिश करेगा लेकिन कामयाब नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सियालदा स्टेशन के सामने हम बहुत कुछ स्थानियों से बात कर रहे थे। उन लोगों ने अपनी बेबाक ढंग से अपनी बात रखी और बहुत अच्छी तरीके से जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि मैंने लगा कि हाँ, कम से कम कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो कैमरे पे बोलना ही नहीं चाहते। कुछ लोग कैमरा देखकर हट जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने बहुत बेबाक ढंग से अपनी बात रखी है। हम और सियालदा में बहुत सारे कुछ जो और लोग हैं उन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करते हैं, जानते हैं, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, किस तरफ का हवा चल रहा है। ये सियालदा स्टेशन मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हैं। ये हो गया रेलवे स्टेशन और ये मेट्रो स्टेशन है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काफ़ी दुकानदार है यहाँ पे। हम बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं सियालदा की आखिर में लोगों का मिजाज किस तरफ चल रहा है, किधर हवा चल रही है। तो कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं किसी से बात करने की। दीदी, गरम कैसा पड़ रहा है? बहुत अच्छा, गरम कैसा पड़ रहा है? बहुत हेवी, बहुत हेवी गरम पड़ रहा है। इतना गर्मी में दुकान लगा के कितने बजे आती हैं सियालदा? 11:30 11:30 बजे सियालदा आ जाती हैं। तो इतना गर्मी में कितना बजे तक रहती हैं? रात 10:30। रात 10:30 बजे तक। तो शाम के टाइम थोड़ा ठंडा हो जाता है, हवा चलता है, लेकिन ये 4-5 बजे तक तो बहुत गर्म रहता होगा। हालात पूरा खराब हो जाता है। और इतना ज्यादा गर्मी के बाद हम लोग देख रहे हैं कि माहौल भी गर्म है। बहुत, इलेक्शन का इतना ज्यादा माहौल गर्म है, वो गर्मी नहीं कम हो रहा, लेकिन अभी तो चल रहा है ना, अभी चल रहा है। क्या लग रहा है, हवा किधर जाएगा? देखो जनता किधर जा रहा है, उसका ही मन का बात। जनता के मन का बात। हाँ क्या 15 साल में दीदी के काम से खुश हैं? हाँ, तो खुशी है। खुश हैं। सियालदा के लोग क्या सोच रहे हैं, दीदी फिर से आएंगी? हाँ, और ये जो बीजेपी के लोग काफी टक्कर लगा रहे हैं, क्या होगा इनका? इसका बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन क्या लग रहा है, टक्कर होगा या नॉर्मल इलेक्शन हो जाएगा? देखिए फिर तो टीएमसी फिर आएगा, उसका ही आने का चांस है। और टक्कर होगा, ले, कड़ाकड़ी टक्कर होगा? देखिए होना तो चाहिए। चलिए बढ़िया है। तो उसको बोलने
इस चिलचिलाती धूप में यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड करना या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों हम थे सियालदा में और यहाँ पे हमने यहाँ के स्थानीय दुकानदार, यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। यहाँ के दुकानदारों से भी हमने बात करने की कोशिश की और हमने जानने की पूरी और समझने की कोशिश की यहाँ पे किस तरीके का माहौल चल रहा है इलेक्शन का, और ये जो हाई वोल्टेज वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हो रहा है वो अपने किस चरम पर, कम से कम सियालदा में किस तरीके से चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। हमने बात करने की कोशिश की सब लोगों से, सब लोगों ने अपनी बेबाक ढंग से राय रखी। बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहे कैमरे पे, उनको कुछ अपनी दिक्कत थी जो उन्हें समझ में आ रही थी, उस वजह से उन लोगों ने बात नहीं की। पर जिन लोगों ने बात हमसे किया, हम लोगों ने उनकी बात को रिकॉर्ड किया, आपको दिखा रहे हैं। आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप तक ये बंगाल इलेक्शन का जो कवरेज हम कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा कमेंट करिए और कहाँ कहाँ के हम ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँ। तो अब सियालदा से निकलकर, सियालदा के गलियों से निकलकर चलिए चलते हैं किसी और इलाके में और जानते हैं वहाँ के इलेक्शन का, वहाँ के लोगों का जो सोचते हैं किधर माहौल चल रहा है इलेक्शन का, क्या मिजाज कहता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लड़ाई कितनी टक्कर की होगी। तो चलिए चलते हैं किसी और इलाके में और जानते हैं वहाँ का हाल। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। तो चलिए चलते हैं किसी और इलाके में।